नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ फिर से केजरीवाल पर। और केजरीवाल का ये कहना कि मेरे ऊपर 1 रुपए का भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ है, सही है। और क्यों नहीं सिद्ध हुआ और क्यों नहीं सिद्ध होगा, इसकी मैं थोड़ी सी विवेचना करना चाहती हूँ। और इसके पहले मैं उसका एक दूसरे वाक्य पर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। वह कहा करता था कि मोदी जी, दिल्ली में तो आप मुझसे इस जन्म में चुनाव जीत नहीं सकते। वो जन्म जन्मांतरों की बात करता था। और इस बार यदि वह दिल्ली में जीत जाता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुरंत ये दावा करना शुरू कर देता कि मोदी जी, आगे से आप पूरी जिंदगी भर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे। ये दावा भी केजरी ने ठोक देना था। अब मुझे ये याद आता है कि जब पिछला चुनाव था दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा का पिछला चुनाव यानी 2020 में, तब मैं एक बार दिल्ली से सोनीपत जा रही थी और पूरे रास्ते चुनाव के पोस्टर्स लगे थे। तब मैंने देखा कि जहां आप पार्टी के 20 पोस्टर मैं गिनूं, तब कहीं जाकर के भाजपा का एक पोस्टर देखने को मिलता था। और वो पोस्टर भी क्या होता था? देखो मोदी जी कितना अच्छा काम करते हैं, इसलिए भाजपा को जिताओ। तो उस चुनाव में मुझे लगा कि बीजेपी के बीजेपी का जो भी चुनाव प्रचार था, उसमें मुझे लगा कोई जान ही नहीं है। और ये बात मैंने अपने साथियों से कही भी थी कि देखो, मुझे तो लगता है कि बीजेपी ये चुनाव बस नाम के लिए लड़ रही है और उन्हें दिल्ली जीतने की कोई इच्छा नहीं है। तो सबने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों चाहेगी कि केजरी सरकार बनी रहे और जो उसके गोरख धंधे हैं केजरी के, वे चलते रहें? तो मैंने कहा कि इसका उत्तर शायद मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये तो मुझे अवश्य लगता है कि दिल्ली में भाजपा ही केजरी को जिताना चाहती है। शायद भाजपा को लगता हो कि आज भी वह दिल्ली में शासन चलाने की योग्यता अभी उनमें नहीं आ पाई है। तो फिर इस बार क्या हो गया? क्या बीजेपी की योग्यता बढ़ गई? तो इसका उत्तर कहना पड़ेगा कि हाँ, 2024 के दिवाली तक तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार फिर वही करेगी जो पिछली बार किया था, यानी जीतने दो केजरी को। लेकिन फिर जब केजरी ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी, आप इस जन्म में तो मेरे से दिल्ली का चुनाव नहीं जीत सकते, तो फिर मुझे लगता है कि मोदी जी को भी और भाजपा को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा रोकने की आवश्यकता है। शायद उन्हें भी मेरी तरह लगा हो कि अ, अगर इस बार वह जीत गया तो इसके आगे वो कहेगा कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए भी मेरे से जीत नहीं सकते। तो जब बात
वहां तक आ गई तो बीजेपी ने कहा कि ठीक है, अब आजा तू मैदान में, अब तेरे को दिखा देते हैं। और फिर जनवरी और फरवरी या कहें दिसंबर से बीजेपी ने बहुत धड़ल्ले से अपनी सारी तैयारियां आरंभ की। किसे टिकट देना है, नीति क्या बननी है, कैसे घर घर जाकर लोगों को समझाना है, कैसे महत्व के और भावनिक मुद्दे निकालने हैं। यमुना के पानी का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हो, या दिल्ली में जो कचरे के ढेर लगे हैं वह मुद्दे हों, या बरसात में जो दिल्ली में सड़कों पर पानी आ जाता है वह मुद्दा हो। तो वैसे देखा जाए तो ये सारे मुद्दे 2020 के चुनाव के लिए भी थे, और इन्हें तब भी भाजपा भुना सकती थी, लेकिन भाजपा ने, मुझे लगता है कि जानबूझ करके इसे छोड़ दिया था। और इस बार भाजपा ने जब ये निश्चय कर लिया कि नहीं, इस बार केजरी को निकालना है, तो भाजपा ने उन सारे मुद्दों को बहुत अच्छी तरह उठाया और बहुत अच्छी तरह से अपने जो चुनावी टिकट जो थे, अच्छे प्रत्याशी चुने, उन्हें अच्छी तरह से तैयारी करवाई। खुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने आगे आकर के रैलियां की, और इस तरह से भाजपा ने यहाँ दिल्ली में चुनाव जीता। तो अब आते हैं केजरी के घोटाले के मुद्दे पर। केजरी ये कहता है कि आज तक सरकार एक भी रुपए का घोटाला सिद्ध नहीं कर पाई। इस पर सरकार का उत्तर है कि घोटाले सरकार थोड़े ही सिद्ध करती है, वह तो जजेस के सामने, कोर्ट के सामने जो दोनों पार्टी के वकील हैं वे बहस करते हैं, और फिर कोर्ट फैसला देती है कि आरोप सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें भाजपा का रोल कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल एक गलत तर्क है, जो बहुत सही लगे इस तरह से पेश किया गया है। अगर सरकार चाहे तो कम से कम इस केस में डट कर मुकाबला तो कर सकती है, कम से कम डट करके जो जो उनकी अभी तहकीकात चल रही है, जो खोजबीन चल रही है, उसे तो डट करके पूरा कर सकती है। माना कि सीबीआई स्वायत्त है, लेकिन सीबीआई से सरकार बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछ सकती, ये तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा। जब चुनाव प्रचार के लिए केजरी को जमानत मिल गई, चुनाव प्रचार पूरा हुआ, अब उसे दोबारा कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह दोबारा चुनाव भी पूरा हुआ, पहले लोकसभा के लिए दी थी जमानत, फिर दोबारा लोक विधानसभा का भी चुनाव पूरा हो गया, केजरी फिर हार गया। इसके बाद भी केजरी वापस जेल नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी स्वयं नहीं चाहते कि केजरी जेल जाए, या उस पर एक रुपए का भी घोटाला सिद्ध हो। तो केजरी, तुम्हारा कहना सही है
कि इस जन्म में तो तुम पर 1 रुपए का घोटाला भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ऐसा नहीं चाहते। जैसा कि अभी शिवसेना के एक प्रवक्ता और बड़े नेता और जो एडवोकेट भी हैं और जाने माने एडवोकेट हैं, नागपुर खंडपीठ में वे प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं नहीं चाहते कि आदित्य ठाकरे, जो बाला साहेब ठाकरे का पोता है, उसे सजा हो, इसलिए दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का नाम उछाला जाए, इस प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी नहीं कर रही। तो जैसे जैसा आदित्य ठाकरे, वैसा ही राहुल गांधी, क्योंकि जब उसकी नागरिकता का मुद्दा कोर्ट में उठाया जा चुका है, उसकी ब्रिटिश नागरिकता के विषय में कुछ प्राथमिक बातें न्यायालय के सम्मुख रखी जा चुकी हैं और न्यायालय जानना चाहता है कि होम मिनिस्ट्री क्या कहना चाहती है इस पूरे मामले में। सरकार का जो गृह मंत्रालय है, वह राहुल गांधी की नागरिकता के विषय में कोर्ट को कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है और ये उनकी सोची समझी विचार प्रणाली है। ये मैं प्रशासनिक इनएफिशिएंसी नहीं मानती। तो राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय क्यों चुप है? क्योंकि किन्हीं कारणों से मोदी जी को और भारत और भाजपा पार्टी को, मोदी जी के चलते भाजपा ने ये स्टैंड लिया है कि हम राहुल गांधी को जेल नहीं भेजना चाहते। हम केजरी को भी जेल नहीं भेजना चाहते। वरना मेरा मानना तो यह है कि घोटाले, शराब घोटाले में 1 रुपए का भी अगर खुलासा अभी तक सीबीआई नहीं कर पाई है, तो क्या इसे प्रशासनिक इनएफिशिएंसी माना जाए? मुझे नहीं लगता। एक बात और यहाँ मैं देख रही हूँ, जो पूरी की पूरी केजरीवाल की सरकार 14 सीएजी रिपोर्ट्स को दबा करके बैठी थी। तो भाई, सीएजी रिपोर्ट हर वर्ष विधानसभा के पटल पर रखना, यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो फिर सीधी सी बात है ना, सरकार ये कहे या कोई अच्छे वकील हों तो वे पीआईएल की मार्फत ये कहें कोर्ट में कि जो व्यक्ति अपने इस संवैधानिक उत्तरदायित्व से चूक रहा है और एक बार नहीं बार बार चूक रहा है, उसका चुनाव लड़ने का हक कोर्ट अमान्य करे और कोर्ट यह डिक्लेयर करे कि आगे से केजरी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है। क्योंकि अगर वह फिर से चुनाव लड़ा तो और जीत कर आया, तो फिर वह सारे असंवैधानिक बातें ही करेगा
और जो संवैधानिक उत्तरदायित्व उसे दिया गया है वह उसे नहीं निभाएगा। एक और किस्सा है। जब कोरोना चल रहा था और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियों की वजह से हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ था, तब केजरी की पार्टी के उसके मित्र, उसकी विधानसभा के सदस्य और उसके इशारे पर काम करने वाले उसके सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडरों को, हजार हजार सिलेंडरों को अपने घर में छिपा करके बैठे थे। और उस समय वह व्यक्ति दिल्ली सरकार का मंत्री था। तो उस पर बाकी दोष तो जो भी लगाए गए हैं वे अलग हैं, और मेरे विचार में वे बड़े ही लचर आरोप उस पर लगाए गए हैं। लेकिन उस पर अभी तक जानबूझकर लोगों की हत्या, सिलेंडर उपलब्ध ना कराकर लोगों की हत्या का आरोप और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना निभाने के कारण उसका आगे से चुनाव में खड़े होने का हक छीना जाए, इस प्रकार की भी केसेस उस पर की जा सकती हैं। लेकिन सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार, क्या पता सरकार क्या वाकई इन्हें बड़ी सजा देना चाहती है। क्या सरकार चाहती है कि अपराधी को तुरंत और गंभीरता पूर्वक सजा मिले? जो भी हमारे यहाँ जघन्य केसेस हो रहे हैं, जैसे अजमेर में हुआ, जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों पर हुआ, जैसे दिल्ली दंगलों में हुआ, यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन केसेस का जल्दी निपटारा करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है, ऐसा नहीं लगता। तो जब तक सरकार क्या चाहती है इस बात को हम नहीं समझते, तब तक केजरी पर 1 रुपए का घोटाला भी सिद्ध नहीं होगा। नमस्कार, वंदे मातरम।